सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभिता शब्दाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदों गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा निरंतर बरसा रहे हैं। इनके चरणों का दृढ़ आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति। प्रभु का नाम महामहिमाशाली है। किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में कैसे भी उनका नाम लिया जाए, वह महामंगल कारण करने वाला है, वह महामंगल करने वाला है। कैसी भी गलती हो जाए, किसी कारणवश कोई अपराध बन जाए, तो कभी नाम नष्ट नहीं होता, कभी उसका नाश नहीं होता। यह चिदानंद में है, केवल कुछ समय के लिए ढका दिया जाएगा। वह नाम कृपा करके ही उस अपराध का मार्जन कराकर फिर से हृदय में दुगने प्रभाव से प्रकाशित हो जाएगा। यह नाम महामहिमाशाली है। प्रभु की सतत स्मृति नाम
वाणी जी, उनकी सेवा इसी के अंतर्गत है। उसमें मुख्यता नाम की है। हर समय उठते बैठते चलते फिरते किसी भी प्रकार पड़े हैं, खाते पीते जिस अवस्था में भी, बस उनका नाम रटन ना छूटे। सारे मंगल प्रकट हो जाएंगे, सारी बात बन जाएगी। जो भी कुछ हृदय के खो गया है आनंद, वह प्राप्त हो जाएगा। इसी आनंद की खोज में हम भटक रहे हैं। ये आनंद हृदय का केवल एकमात्र प्रभु के आश्रित होकर उनके सतत नाम स्मरण से ही प्राप्त हो सकता है। बड़े बड़े महापुरुष जन सब कुछ छोड़कर एक ही बात पकड़ ली। श्री दरिया साहब अद्भुत महापुरुष हुए। वह कहते हैं, राम बिना फीको लगे, सब क्रिया सस्तर ज्ञान। दरिया दीपक कहा करे, उदय भया निज भान। यदि नाम को छोड़कर अनेकों शास्त्रों का सेवन भी करो, नाना प्रकार की क्रियाओं को करो, और हृदय में नाम के प्रति रति नहीं है, नाम को छोड़े हुए हो, तो ऐसा जान लीजिए कि अंधेरे को आप दीपक से हटाना चाहते हैं, हट जाएगा। इसी प्रकार, और सूरज उगाए फिर दीपक कुछ करेगा, फिर कहीं उसका प्रकाश दिखाई देगा। इसी प्रकार समस्त ये जितना भी ज्ञान विज्ञान क्रियाओं को बताया गया है, यह दीपक की भांति है। महापुरुषों की वाणी है, ये दीपक की भांति है। प्रभु का नाम प्रचंड सूर्य है, इसके उदय होते ही समस्त अंधकार बिना प्रयास के नष्ट हो जाएगा। हृदय का अंधकार, कह रहे हैं, दरिया दीपक कहा करे, उदय भया निज भान। हृदय में जहां प्रकाशित हुआ ये सूर्य, नाम रूपी सूर्य, सारे अंधकार जो भी वासनाओं के विकारों के जो भी पर्दा पड़ा हुआ है प्रभु से विमुक्ता का, एक क्षण में हटा देगा। दरिया सूरज उगिया, चहुं दिसी भया प्रकाश। नाम प्रकाश दे हमें, तो सकल भरम का नाश। दरिया साहब कह रहे हैं कि जो ही हृदय में नाम रूपी सूर्य का उदय होता है, समस्त अशुभ अमंगल बिना प्रयास के नष्ट हो जाते हैं। अशुभ अनर्गल संग तजो, विमुख तजो सब कोय। जितने भी हैं इन सब का त्याग आपको करना नहीं पड़ेगा, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए। बहुत बार वर्णन हुआ है, बड़े बड़े महापुरुषों ने, एक संत हुए श्री काठिया बाबा, बाल काल में अपनी दादी जी के साथ जहाँ रहते थे वहाँ एक संत के पास गए। उन्होंने देखा कि संत की बड़ी महिमा है, बहुत लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत उनका वैभव है, क्योंकि भजनानंदी महापुरुषों से ही त्रिभुवन का मंगल होता है, विराजे हुए हैं। वह भी जाकर सामने बैठ गए, प्रणाम किया। तो संत ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? बस दृष्टि से देखते रहे, क्योंकि ये वह जानते हैं उन्हें किसके द्वारा क्या कराना है। बस अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखते रहे। फिर बोले कि हमें कुछ पूछना है आपसे। श्री काठिया बाबा बचपन में ही उनसे कहा कि महाराज जी आप इतने बड़े कैसे हो गए? छोटे से थे काठिया बाबा, तो हंस दिए कि हम इतने बड़े एक बात से हो गए, बताएं तुम्हें? कि हाँ बताओ। कि तुम भी बड़ा बनना चाहते हो? बोले हाँ, मुझे भी आपकी तरह बड़ा बनना है। बोले ठीक। बोले हम हर समय नाम रटते रहते हैं, ये राम राम करते रहते हैं, इससे हम बहुत बड़े हो गए। यदि तुम्हें भी बड़ा बनना है तो ये नाम पकड़ लो,
इतने बड़े हो जाओगे कि बड़ा जो सबसे बड़े वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जहाँ वो अधीन हुए, जैसे कोई बड़ा आदमी बहुत बड़ा पैसे वाला हो संसार में, और वह आपसे मित्रता कर ले, तो आप बिन और अपने साथ गाड़ी में घुमाए, संग में रखे, प्रसाद पवाए, तो कैसा लगेगा? आपके पास कुछ नहीं है, आने लगेगा हम भी बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े जनों का संग करते हैं। और सबसे बड़े प्रभु हृदय में आ जाए, संग खेलने लगे, तो कुछ बाकी रहेगा? इसी प्रकार बोले कि सबसे बड़े हो जाओगे, बस नाम को पकड़ लो। काठिया बाबा अपनी बात कहते हैं कि बचपन से वह पड़ा हुआ नाम हमारे हृदय में आज उसी का प्रभाव है जीवन भर। जब पूर्णता का समय, ऐसी अवस्था भजन की उनकी कि जिस समय शरीर शांत हुआ तो सेवित श्री श्यामा श्याम उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसी प्रेम स्थिति। वही छोटे रूप में जब बाल काल में थे तो इतना ही कहा, नाम पकड़ लो। और वह बात एक बुद्धि ने पकड़ ली, बस नाम सार है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जब घर से निकले तो संतों का आगमन होता ही था। उनके संग से बस चौथी पांचवी अवस्था क्लास में ही थे, छोटी अवस्था में बस लग गए। दो नाम महाराज जी ने पकड़े, एक तो श्री राम जय जय राम, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये दो मंत्र। बोले बस हर समय हम इसी को जपते रहते। इसी नाम के प्रभाव से हमारे हृदय में पूर्ण संसार से आसक्ति हट गई। हृदय बस यही लगने लगा, इस सब से क्या होगा। वह नाम हृदय में जो भी संस्कार थे वो सब जला दिए। हमें समझाने के लिए बता रहे कि बिल्कुल जला दिए। अब बस यही लगता कि भागो यहाँ से। 9वीं कक्षा तक तो ऐसी अवस्था होगी, अब नहीं रुक सकता। और आगे जाकर जब जहाँ सेमसी में अपने गुरुदेव के आश्रम में रहे, जिनसे पहले दीक्षा ली, तो उन्होंने पहले नाम दिया और कहा जीवन यही सार है। इसका प्रभाव तब मानना जब मानस पे आराध्य देव प्रकट होने लगे, वह झलकने लगे, तो जान लेना नाम अब प्रकाशित हो रहा है, वह अपना प्रभाव दिखा रहा है। बस महाराज जी कहते हैं छोटी अवस्था, एकदम नवीन बुद्धि, ऐसे संस्कार की बस पकड़ ली उस बात को। बोले ऐसी अवस्था हुई, रात रात भर नींद नहीं। ऐसा भजन का प्रभाव बढ़ा, बस एक पैर पे खड़े होकर रात दिन बस नाम रटन कर रहे। बोले ऐसी भूमिका कि खुले आंखों ऐसे देखा, भगवान शिव की उपासना थी ना, सामने आकाश ऐसे हटा और महादेव विराजमान है, एक पैर पे पैर चढ़ाए हुए, दिव्य शोभा। बोले उसके बाद और हृदय में बस अब रहेगी कि बस ब्रह्मबोध करना, दूसरी, क्योंकि उद्देश्य ब्रह्मबोध है ना, उसके लिए बस इतनी दृढ़ता हो गई। अब संसार क्या है हटाना, बुद्धि लगाने कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ विचार करना नहीं पड़ा, बस एक ही बात, ब्रह्मबोध कैसे। उसी भूख ने 7-7 दिन बिना खाए रहने दिया, बिना खाए 7-7 दिन रह गए, कुछ नहीं, बस ऐसे किन का कुछ मिल जाता पाने को। कहते हैं बस नाम, जीवन की सार बात नाम है। पूज्य महाराज जी ने बहुत बार बताया कि हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं, बस ये राधा नाम आप पकड़ लो, जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। श्री दादू जी कह रहे हैं कि जैसे ही हृदय में ये नाम रूपी सूर्य का उदय होगा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। जो अंधकार है, अभी आंखें बंद करके देखो तो बस एक अंधकार टिमटिमाता रहता है। बहुत प्रयास करो कि कुछ नहीं दिखाई देता, बस अंधेरा ही अंधेरा। बोले हट जाएगा, ये नाम रूपी मणि को जीव्या पे विराजमान कर लो, ऐसा प्रकाश होगा बाहर भी और भीतर भी। नाम प्रकाश है देह में, सकल भ्रम का नाश। जो ही ये नाम अपना प्रकाश करेगा, समस्त भ्रम जो भी बुद्धि में पड़े हुए हैं, ऐसा है कि नहीं है बहुत। जब तक हमें परमार्थ की वृत्ति का अनुभव नहीं होता ना, संशय बना रहता है हृदय में। मैं भजन कर रहा हूँ, क्या ये सत्य है? क्या मेरा काम बन जाएगा? क्या नाम रटन करते हुए मेरी बात बन जाएगी? ये बना रहता है बहुत आगे तक। विश्वास है कि नहीं, पता नहीं प्रभु मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। दरिया साहब कह रहे हैं सारे ये जो भ्रम आपके हृदय में संशय है ना, सब नाश कर देगा। आप बस नाम की रिटर्न लगा दीजिए, और नाम को छोड़कर आप अन्य कुछ भी करें तो कुछ हाथ नहीं लगेगा।
केवल सर पीटते हुए ही जाना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, कुछ बने ना बने, जैसे बने, रात दिन बस नाम को पकड़ लो। खुद चमत्कार देख लो ना जीवन में क्या होता है। श्री मीरा जी कहती हैं कि गुरुदेव ने कृपा करी, नाम दिया और ऐसी रति बढ़ी, अब तो हरि नाम लो लागी। रात दिन बस उसकी लौ लगी। बड़े बड़े किन्हीं भी बड़े से बड़ी प्रेम स्थिति की महापुरुषों को भी देखना, उनकी मूल में नाम होगा। महाप्रभु चैतन्य देव साक्षात प्रेम की मूर्ति, देख ले, स्पर्श कर ले, प्रेम में उन्मत्त हो जाए, ऐसे महापुरुष। और बस खुले कंठ से, मुक्त कंठ से सबको नाम का दान कर रहे हैं। जो भी उनके नाम का जो ही गान करते हैं तो बाघ, सिंह, बड़े बड़े हिंसक जीव भी प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा करते हुए जाते हैं, रास्ते में ऐसा वर्णन आता है। इसलिए बस नाम को पकड़ लें। एक मत से समस्त महापुरुषों का ये मत है, हर समय मन लगे ना लगे राधा राधा राधा, खुद घसीट लेगा। ये प्रसंग चल रहा है। श्री मीरा जी को देखने के लिए चित्तौड़ से राजपुरोहिताहिनी जी आई है। मीरा जी को देखते ही, उनका दर्शन करते ही वह कुछ भी कहना भूल गई। मीरा जी के न प्रणाम का ही कोई लौट कर जवाब दिया, ना कुछ। बहुत देर तक तो उनको देख के खड़ी की खड़ी रह गई। हाथ पकड़कर झाली जी ने बिठाया, बैठी रही ठाकुर जी। और फिर कुछ समय बाद ठाकुर जी को प्रणाम करके और चली गई। कुछ बोली नहीं, कोई लौट के जवाब नहीं। मीरा जी भी एक तरफ कोने में ठाकुर जी को निहारते हुए खड़ी हुई है। माता जी बार बार समझाती हैं आकर, देख तेरे कारण आज मुझे जो प्रसन्नता है वह भी सुख नहीं दे पा रही। कुर्की का राज्य जीता है, तू ऐसे रहेगी तो मैं कैसे सुखी हो पाऊंगी। मीरा जी ने कहा, आप चिंता क्यों करती हैं माता जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपको सुख होना चाहिए कि आपकी बेटी के जैसा भाग्य किसका होगा। अविनाशी पति उससे मिला है। लेकिन आप जाओ माता जी, अभी आज आपको बहुत सारी सेवाएं, आज बधाइयां होंगी। तो याद आया कि हाँ, संध्या को महफिल है, रतन सिंह जी पधारेंगे, न्यौछावरें आएंगे। तो कहा तुम नहीं चलोगे? बोले आप जाइए, जिस समय अंदर पधारेंगे कुंवर सा, उस समय मैं न्यौछावर करने आऊँगी। और उसके बाद मीरा जी, एक ये ठाकुर जी विराजमान है और इधर ही दीवाल के सारे टेक लेकर बैठ गए। अब कुंज में सखियां भी नहीं रहती। थोड़ी देर सेवा करी, राग भोग आदि ठाकुर जी का हुआ, वहाँ जो भी सेवा आरती हुई, और उसके बाद मीरा जी सबको भेज देती हैं। और उन सबको शिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि इनके साथ चित्तौड़ जाएंगे सेवा में। तो इसलिए मीरा जी केवल अकेली, ना कहीं जाती किसी के पास, ना कुछ, बैठी हुई है। बस हृदय की इतनी ही बात, बार बार पुकार, विरह से बस रात दिन पुकार। मिले हुए हैं प्रभु, इसमें बार बार यही दर्शन हो रहा कि अभी तक नहीं मिले, लेकिन कितनी बार श्री ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन दे गए। अभी एक लीला का भी बहुत सुंदर वर्णन है। इस समय मीरा जी बैठी हुई गा रही हैं, कोई कहियो रे, इधर ठाकुर जी विराजमान है। और बस अब किससे बोले, दूसरा कोई है नहीं, हृदय की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। बस उन्हीं को पुकार के कह रही है, कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की, मन भावन की। कोई आकर बता दे प्रभु आने वाले हैं। मेरा हृदय प्रतिपल उनके लिए तड़प रहा है। मेरे जो मन है, जिनसे रम गया है, उनके आने की बता दे कोई। आप ना आवे ना लिख भेजे, बाण परी ललचावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। स्वयं भी नहीं आते और ना ही पाती लिख के भेजते कि बता दें
कि मैं आने वाला हूँ। मेरा हृदय बस उनको देखने के लिए तड़प रहा है। मेरे हृदय में ये बाण हो गई है, पड़ गई है उनसे मिलने की, उनको तड़प 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 के पुकारने की। वह कृपा करके पधारे। ये दो नैन कहाँ नहीं माने, नदिया बहे जो सावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। नेत्र आंसू नहीं बह रहे, जलधारा नदियां बह रही हैं इस समय, वह रोकने से नहीं रुकती। प्रभु के मिलन की चाह में श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी ऐसी विरह अवस्था कि गंगा मंदिर में विराजमान थे और ऊपर सीढ़ियों से जाकर एक कुटी थी, वहां चले जाते थे अकेले। तो प्रभु के विरह में इतना नेत्रों से प्रवाह होता कि सीढ़ियों से जल आता। ऐसा प्रेमी जनों का स्थिति महाप्रभु चैतन्य देव के लिए आता कि नैनन पिचकरा, नेत्रों से आंसू नहीं बह रहे, जैसे पिचकारी से जल बहता है ऐसे निकलते हैं। जगन्नाथ जी में जहां गरुण स्तंभ खड़े होकर दर्शन करते थे तो वह कुंड भर जाता था नेत्रों के जल से, इतना जल। यह बुद्धि की बात नहीं कि कहां से इतना जल है, ये सब अलौकिक प्रेम स्थिति है। कह रहे नदियां अब रात दिन, अब इसको रोकने से। श्री मलुकदास जी महाराज नेत्रों की पुतली गल गई रो रो कर, ये पल के। यहां कई बार कुछ लेप किया जाता संभल जाए, पर इतना जल का प्रभाव कि वह लेप भी बह जाता प्रभु के प्रेम में। रात दिन जैसे सावन की नदी समुद्र की ओर दौड़ पड़ती, इसी प्रकार मेरे नेत्र आपके लिए बह रहे हैं, समझाने से भी नहीं समझते। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। कुछ बस नहीं है, आप आके मिल लो, आपकी महिमा है। मेरी इतनी बात थोड़ी कि मैं आप तक पहुंच सकूं, आप आ जाओ। चलता है उपासक इस मार्ग में कि प्रभु को प्राप्त करना है, प्रभु को पाऊंगा, लेकिन उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है, उन तक नहीं पहुंचा, वह कृपा करके आ जाते। जहां भी है, जब हार के बैठ गया अब नहीं आ सकता आपके पास, आप आ जाओ, तो जहां बैठा हुआ है वहीं वह दौड़ के आ जाते हैं। यहां कुआं प्यासे के पास आता है, प्यासा कुएं तक पहुंच पाए ये बहुत बड़े महापुरुषों की बात है, लेकिन स्वयं कुआं यहां चलकर, अर्थात प्रभु अपने प्रेमी जन के पास आते हैं, स्वयं पधारते हैं। कदावा खेलंतो ब्रज नगर बीथी सुहृदयम, हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृति न। कभी वृंदावन में वास करते हुए श्री युगल सरकार सुकृति जन, वृंदावन के स्पर्श से वह सुकृतिवान हो गया। महाप्रभु कह रहे ना, सुकृति नहा, किसका चित्त हरण करते हैं? जो सुकृति जन है वह वृंदावन में वास करा, वृंदावन के स्पर्श से महान सुकृतिशाली, महान भाग्यशाली हो गया, वह वास कर रहा है। किसी दिन ऐसी करुणा होगी, वह युगल सरकार गलवैयाँ दिए हुए बेहरण के लिए निकलेंगे वृंदावन के में, तो बस आ जाएंगे सामने, नेत्रों के गोचर हो जाएंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम, हरंतो, और आकर हरण कर लेंगे चित्त का। अनंत जन्मों से जिसकी चाह है, भटक रहा है, वह एक क्षण में करुणा भरी दृष्टि से देखकर समस्त उसका दुख दूर कर देते हैं। आज तक बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से यही सुना गया है, जो अनुभव हुआ है। श्री महाराज जी नित्य यमुना जी के लिए जाते थे, जो दिनचर्या एक थी, अपने संध्या में
बड़े महाराज जी की सेवा, फिर उसके बाद यमुना जी वहाँ पद गायन, और फिर अपना दर्शन आदि करते हुए रात के 11 बजे तक लौट कर आते। तो इसी प्रकार एक दिन यमुना जी के पास नित्य जाकर यही कार्य था, यमुना जी के पास बैठना, उन्हें यमुना जी को यमुनाष्टक सुनाना और एक दो पद सुनाते। एक दिन पद गायन करे, सुंदर पुलेन सुभग सुखदायक। बस ये पद गायन ही कर रहे थे, पद पूर्ण नहीं हुआ, पूरा दृश्य चेंज हो गया, दिखाई देने लगा कैसा सुंदर पुलिन है। नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवरला नागरी नायक। नागरी और नायक श्री श्यामा श्याम वहाँ खेल रहे हैं, विहरण करते हुए पधार रहे हैं। बस जो ही ये शोभा का दर्शन हुआ, शरीर सुधि भूल गए, मूर्छित हो गए। कितने समय पड़े रहे वही जाने। कह रहे वृंदावन में वास करते हुए इन्हीं लीलाओं का गायन करते, किसी दिन ऐसी करुणा होगी सहज में चित्त को चुरा लेंगे। पूज्य बड़े महाराज जी यमुना जी के किनारे किनारे ऐसी लीलाओं का गान करते हुए बैठे थे। थोड़ी देर में बदला वहाँ का दृश्य, दिखाई दिया एक कदम की लता है और नीचे श्री जी विराजमान है एक चबूतरे पर उसके, और पास में श्रीलाल जी वंशी वादन कर रहे हैं। उनकी वंशी की धुन पर श्री जी ऐसे नृत्य भंगियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। शोभा देखकर मूर्छित हो गए। पहला बड़े महाराज जी को दर्शन ऐसे हुआ, उन्होंने स्वयं लिखा है, बोले बस ये वृंदावन है, किसी दिन ऐसी करुणा होगी स्वयं पधारते हैं, हम बस तड़प सकते हैं उनके लिए, विकल हो सकते हैं, उन्हें पुकार सकते हैं, पर उनको ऐसा नहीं कि खरीद लें किसी भी तरह, इतना कर लिया अब आपको आना। वे स्वतंत्र हैं, वो आपकी तड़पन से अधीन हो जाते हैं। जहां हृदय में प्रेम आए तो बेक देते हैं। रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर, अपने आप को हार जाते हैं। जहां हृदय में रंच मात्र प्रेम प्रकट हुआ। मीरा जी कह रही है, कहा करूं कछु बस नहीं मेरा, कुछ बस नहीं है, आप आ जाओ तो आपकी महिमा है। पांख नहीं उड़ जावन की, यदि पंख होते तो उड़ के आपके देश आ जाते। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। कब मिलोगे प्रभु, आपकी चेरी आपकी महिमा को सुन के बिक गए हैं, करुणा करके पधारिए। कोई कहियो रे हरियावन की, जीवंत पद है ये, इन्हीं के द्वारा प्रभु को रिझा लिया। ये सुन रहे ना, इन्हीं के द्वारा प्रभु को रिझाया है और प्रभु देख रहे हैं। ये तो महिमाशाली हैं ही, इनके श्रवण कथन का फल है हृदय में स्थिति जागृत हो जाना। बहुत महिमा भक्त की है, भगवान से बढ़ के भक्त की महिमा है। प्रभु छिपे हुए हैं होते हुए भी, लेकिन जहां भक्त का संग हुआ, उनकी कृपा दृष्टि हुई, वह छिपे हुए प्रभु छिप नहीं पाते, प्रकाशित हो जाते हैं, बलात् प्रकाशित हो जाते हैं, किसी के भी हृदय में जागृत कर देते हैं महापुरुष जन। मीरा जी बस पुकार पुकार कर, तो थोड़ी देर में देखा उनकी स्मृति खोने लगी। जो बैठी हुई हैं वह सब बाहरी दशा लुप्त हो गई, और वह देखा अपने आप को कि एक कलशी लिए हुए यमुना जी के किनारे जल भरकर लौट रहे हैं यमुना जी से। नेत्र बड़े प्यासे हैं, बस बार बार देख रहे हैं कि कहीं से प्रभु आ जाए, एक बार तो नेत्रों को शांत कर लें, शीतल कर लें, उनके
विरह ताप से नेत्र जल रहे हैं, एक बार प्रभु को देख लूं बस। इधर उधर बार बार नेत्रों को चंचल करके देख रहे हैं। बार बार आशा होती है कि आएंगे, थोड़ी देर निराशा होती है कैसे आएंगे। बस दोनों ही हृदय में लगी हुई, आशा भी निराशा भी। आशा इंतजार को छूटने नहीं देती और निराशा बार बार की कैसे आएंगे, वह उत्साह को गिरा देती है। पर थोड़ी देर में ही देखा कि एक जैसे चलती जा रही है ना, कलशी सर पे है, एक लता पर से ऐसे कलशी को उठा लिया। मीरा जी डर गई। एक तो वैसे ही अंदर थी कि कहीं से कुछ हो ना जाए, दोपहर का समय, कलसी ऊपर सर से उठा ली किसी ने, और उसके कलसी का उठाई तो टेढ़ी हुई, टेढ़ी इसकी वजह से जल गिरा तो सर भीगा, वस्त्र भीगे, वह और कांपने लगे डर की वजह से, कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। अचानक एकदम ऊपर देखा कि कौन है, तो देखा श्री श्याम सुंदर विराजमान है डाली पर। हृदय प्रफुल्लित हो गया और भयभीत हो गया। ऐसी सुंदर शोभा, हीरक दंत, प्रवाल अधरों की आभा, तनिक रक्ताप पाकर दंतों की आभा जो ही इसमें पड़ी है, अधरों की आभा दंतों पर, तो सुंदर खिल उठे। अनार की जैसी शोभा का वर्णन किया गया है प्रभु की। सुंदर मुस्कान, नेत्र बार बार चंचल हो रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों के नेत्र चंचल हो रहे हैं। मीरा जी और लज्जा से युक्त हो गए। थोड़ी देर में कहा कि मेरी कलसी दे दो, पूरा सामर्थ्य जुटाकर कहा कि कलसी दे दो हमारी। इतना में श्री ठाकुर जी ऊपर से कूद पड़े। ऊपर से जो ही कूदे तो वो और जैसे ऊपर से सहज में हो जाए, चीख के ऐसे दूर हो गई कि डर गई ना। ठाकुर जी में हंसते पूछा, चल आ थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। अकस्यात कश्याश्चिन नव बसन माँ कर सती परम मुरल्या धम मिल्ले स्पृशति कुरुते न्या कर देते परम नित्यम राधे। ये महाप्रभु का श्लोक है। महाप्रभु कहते हैं ये ब्रज विहारी अद्भुत लीला से युक्त हैं। किसी के केस खींचते हैं, किसी के पटके को चटकते हैं, किसी की वीणी को खींच देते हैं कि अच्छा आ चल बैठ के बातें करते हैं। सघन वृक्ष की तरफ जाकर एक शिला पर दोनों जन बैठे हुए। ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या लगा तुझे, कोई बानर अथवा भल्लू कूद पड़ा है ना? ऐसे चंचल तो है ही, चंचलता पूर्वक पूछा। मैं तो उन्होंने कहा मैं क्या कहूँ। फिर से कह रहे बोलेगी नहीं, बोलना, अगर बोलेगी नहीं तो तुझे और सताऊंगा, तेरी मटकी फोड़ दूंगा मैं, और क्या करूंगा, तेरी नाक खींच दूंगा। लीला बिहारी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये बात की तो मीरा जी एकदम बहुत जोर से हंस दी। बोले देख कितना बढ़िया लग रहा है, हंस रही है, कहाँ वैसे क्यों रो रही है, बता क्या बात है। ठाकुर जी, अभी कोई पानी भरने का समय, दोपहर में घाट नितांत सूने रहते हैं, यदि सचमुच भल्लुक आ जाता तो मीरा जी ने कहा तुम हो ना। बस ये बड़ी अद्भुत बात है। बेपरवाह होके बस मार्ग पे चलते रहो, प्रभु है ना, कभी भयभीत ना, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, इसी विश्वास से युक्त उपासक रहता है, मेरे प्रभु है ना। और बस वह इतना ही देखते हैं, ये मेरे अधीन है, मेरे विश्वास से युक्त है, वह यही देखते रहते हैं, मेरा है ना, प्रभु है, अंदर ये रहता है, मेरे प्रभु है ना। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु है ना, सब ठीक हो जाए। और जहां उसके हृदय में विश्वास है, बस सब कुछ ठीक ही है। मैं क्या यहां बैठा हुआ तेरी राह देखता रहता हूं? अरे मुझे और भी तो काम है, गाय चरानी है, जाने क्या क्या करना है, तेरे लिए बैठा रहूंगा मैं यहाँ?
अच्छा मैं एक बात कहूँ, मीरा जी ने कहा, बोले एक नहीं 100 कह पर मोहनो तो खोल अपनो, कुछ बोल तो सही, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ बोल 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 पर बोला ही ना है कछु। अच्छा चल ठीक है मत बोल, मोहन नीचो ही रहने दे, बोल अब क्या कहना चाह रहे, तो आपको कैसे प्रसन्न करूं, मीरा जी कह रहे हैं। तो सखी तो मैं अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूं सीधे नहीं है ये, बिल्कुल टेढ़े। ये तो हमारी श्री जी हैं जो कि ऐसे रहते हैं, और नहीं महान खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी। संतों ने इनको कहा है कि टेढ़े हु सुंदर नैन, टेढ़े मुख कहें बैन, टेढ़ो हु मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। सीधे नहीं बोलते, बिल्कुल टेढ़े हैं, जैसे 3 थोर से टेढ़े से अंदर से भी टेढ़े हैं। यदि हैं तो श्री जी के अधीन है, इसलिए संभल के बस रहते हैं। टेढ़े घुंघरारे बाल, टेढ़ी गल फूल माल, टेढ़ो हु बुलाक मेरे चित्त में बसे गयो। यदि जैसे कोई सीधी चीज किसी जगह प्रवेश कराई जाए तो वो सहज में निकल आएगी, और टेढ़ा करके उसको डालो तो निकल आएगी, वो बहुत और ज़्यादा परेशान कर देगा। वो फंस गई, अब या तो उसको काटो तभी निकलेगा, काटे तो खत्म। ये अद्भुत टेढ़े हृदय में जहां फंसे फिर नहीं निकल सकते। टेढ़े पग ऊपर नूपुर झनकार करे, बांसुरी बजाए मेरे चित्त को चुरे गयो। ऐसी तेरी टेढ़िन को ध्यान धरे माया राम। बड़े बड़े महापुरुष जिनका ध्यान धरते हैं। लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। महान टेढ़े हैं, बिल्कुल सीधे नहीं। टेढ़ी ही टेढ़ी बहे यमुना, टेढ़ी ही कूल कदम्ब की डारी, टेढ़ी ही टेढ़ी है कुंज गली, टेढ़ी निकुंज करील की झारी, टेढ़े ही लोग मिले, टेढ़ी ही टेढ़ी सभी ब्रज नारी, टेढ़ी ही लकुटी हूँ हाथ लिए, टेढ़ो खड़ो देखो बांके बिहारी। अभी बिहारी जी विराजमान है ना, देखो सीधे नहीं है, टेढ़े खड़े हुए। मीरा जी बिल्कुल सीधे नहीं। सखी मैं तो दुखी दिखाई दे रही हूँ। बोले पर मैंने तेरी मटुकिया ले ली, जा वैसे पूछ रही है। अरे यह नहीं, फिर कहा यह नहीं वह नहीं, ऐसे। बोले नहीं नहीं, बोले बताना कहा बात है। बोले सुनो, मैंने सुना है तुम प्रेम के बस हो जाते हो। बोले अच्छा, मुंह को बस करके कहा करेगी, नाट डालेगी कि पगहा बांधेगी? बिल्कुल मेरे बस हुए बिना तेरो कहा का जटक रहे हो है। बोले सो तो कोई बात नहीं। फिर ठाकुर जी ने हाथ जोड़े, बोले बाबा रे तोते तो भगवान उहार जाए। बोले श्याम सुंदर, बोले हाँ मैं एक बात पूछूं? बोले पूछ, इतनी देर से यही तो मना रहा हूं कि कुछ पूछ, कुछ बोल। बोले एक काम करो और आंखें बंद कर लें, मुझे आपके चरणों में अनुराग हो जाए। ये का होए? अब और वह हृदय से विकल हो रही हैं, और वह और देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी टेढ़ी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्कुराता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरखाता है। वह तो हृदय में विकल होती जा रही है, हृदय की बात कहना चाहती है, वह टेढ़ी बात करके की। अच्छा और कह रहे हैं कहा है जी, कहा हो जैसे अनुराग कहा हो है कि मीरा जी और रो गई फिर इस बात से। अच्छा रोए मत, बता। मैंने सुना है कि उसमें अपने सुख की इच्छा नहीं होती है कि हाँ, तो और कहा हुए है तो कहा चाहिए? बोले बस आपका सुख हो, आप सुखी रहो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। ये उपासक की स्थिति, आप प्रसन्न रहो। यहाँ अपना सुख नहीं है, आप युगल सरकार प्रसन्न हो, आपके सुख को देखकर मैं प्रसन्न रहूं। अच्छा ऐसे देखा
बोले ठीक है, और वैसे उठ के दूर जाके चले गए, और ऐसे अंगूठा दिखाने लगे, तो भाग गए वहाँ से। वो ठगी हुई बैठी हुई देख रहे, फिर चेतना बाहर आई, शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।